आर्मी, कैसे हो आप सब। चलो बात करते हैं आपके कमेंट्स की। मैं थोड़ा सा बिजी होती हूँ, इसलिए हर एक का कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाती, तो इसलिए वीडियो में उसका रिप्लाई कर देती हूँ। होप यू डोंट माइंड। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि तुम से अभी तक लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी हुई है कि यार तुम कब की आई हुई है। और थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। ये मेरा अब तक का बेस्ट कमेंट था। मुझे ये पढ़ के इतना अच्छा लगा और उसने इतने प्यार से लिखा है, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो वेरी मच यार। सदफ मेरी जान, अब आपकी तबीयत कैसी है? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच डियर। यार इसकी जो पहली लाइन थी ना कि आई फील माई डे कम्प्लीटेड, ये बहुत अच्छी थी। थैंक यू डियर। नहीं बच्चे, मैं किसी के कमेंट डल नहीं करती, मुझे नहीं पता ये डल कैसे होते हैं। और नाजिया, मुझे आपके कमेंट्स अक्सर समझ नहीं आते, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप कमेंट करती हो। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। और ये है मेरी शहजादी का कमेंट, जो कि हमेशा से ही बहुत अच्छा होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका कमेंट पढ़ना हमेशा से ही। कोशिश करूंगी, प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी कि बना लूं, क्योंकि टॉप 10 वाले वैसे बड़े नाराज हुए हुए हैं मुझसे। तो कोशिश मेरी यही होगी कि टॉप 10 FF बना लूं, लेकिन कल का कंफर्म नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी। और एडवांस हैप्पी बर्थडे। ओ हाँ, याद आया, मैं तो नाराज थी आप लोगों से। मुझे कहते हो लाइव आओ लाइव आओ लाइव आओ, और जब लाइव आई तो फिर आप लोग थे ही नहीं। यार ये तो बहुत तो गलत बात है। मैंने नहीं इस बात पे आपसे बात करनी, मेरी नाराजगी चल रही है आपसे। चलें इसे नाराजगी में स्टार्ट करते हैं आज का न्यू पार्ट विदाउट सरंगियो। जिनकी बात पर इसके हाथ एक पल को थमे। खामोशी से बाहर निकल रहा था जब किसी की आवाज पर इसके चलते कदम एकदम रुके। क्या सचमुच आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? वो बस इसे देख रहा था। इसे देख इसके अंदर का जलता लावा कैसे ठंडा हुआ था। मुझे तो लगा था देखते ही गले लगाओगे, पर तुम तो सुनी हो गए हो। इसने जमीन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डैडा ये अपनी निकम्मी औलाद से ज़ाहिर मोहब्बत करवाने के लिए किया था। इसने एक आंख मिक करते हुए कहा। डैडा, दैट्स नॉट फेयर। एवरीथिंग इज फेयर बेटा जी, फॉर माय निकम्मी औलाद। मुझे बहुत अच्छी तरह पता था अपनी गंदी औलाद का, तो मैंने एक डेविल के साथ छोटा सा प्रैंक किया इसके एंजल को छुपाकर। हाँ, आपका प्रैंक हो गया, इधर मेरी जान पर बनाई थी, इसने दिल में सोचा। इसलिए तो मैंने ये प्रैंक किया था। जान पर बनी थी तो जान का नाम जुबान पर आया था ना, वरना तुम्हें तो लगता था जो मर्जी करो, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसने हैरत से जिन की तरफ देखा, क्योंकि इसने तो मुंह से कुछ बोला ही नहीं था। ऐसे तो देखो बेटा जी, बाप हो तुम्हारा, तुम्हारी अंदर बाहर सब बातों पर नजर है मेरी। चलो मैं जा रहा हूँ। हाँ, शादी तक अपने दिल पर लगाम लगाओ। तुमने तो काबू कर लिया, जरा वो दूसरा गधा भी काबू आ जाए, फिर दोनों को एक साथ ही घोड़े पर बिठा देंगे। डैडा, मतलब आप सीधा सीधा मेरी शादी का मना कर रहे हैं, क्योंकि इस ग्रीन मॉन्स्टर को कोई पसंद आ ही ना जाए। मुझे लगता है जिमिन, इश्क ने कुछ ज्यादा ही जंग लगा दिया तुम्हें। किसी काम के नहीं रहे तुम। क्या मतलब डैडा? क्या कुछ ऐसा है जिससे मैं अनजान हूँ? कल जिस लड़के के लिए तुम्हारे भाई ने खून की नदियां बहा दी थी और अपनी मोहब्बत को छूने वाले को तुम्हें इससे शूट नहीं करने दिया, तुम्हें तब भी नहीं समझ आई? हाँ, उड़ती चिड़िया के पर गिरने वाला आज अपने घर के हालात से बेखबर है। इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज थिंग।
उसने ये सब वाकई नोट नहीं किया था क्योंकि हैरी से इनके बहुत पुराने हिसाब निकलते थे, इसलिए इसे लगा ये सब इसलिए किया गया है। अब इसे जेके का एक्सट्रीम गुस्सा याद आया कि कल वो अलग ही तूफान बना हुआ था। तुम्हारी इस लापरवाही की सजा ये है कि तुम शादी तक शुगा से दूर रहोगे। चलो शुगा, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। चलो। यार डैडा, इतना जुल्म तो ना करें, मुझे कुछ देर सुकून से गुजारने तो दें इसके साथ। ऐसे जिमिन की हालत पर दांतों तले लब दबाया। डैडा, थोड़ी देर तो महसूस करने दें मुझे। भेज देता हूँ आपके बेटे को आपके पास। अब प्रैंक में आखिर ये भी शामिल था, इसे भी तो डेविल का डेविलिश रूप देखने दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम इसे कुछ भी नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हारी शादी लेट कर दूंगा। मैं कुछ नहीं कह रहा इसे, पर डैडा 5 मिनट प्लीज। इस बार जिनको भी इस पर तरस आ ही गया था। वैसे काफी ढीठ वाकया हुए हो। खैर, मैं अंदर जा रहा हूँ, ये कहते हुए अंदर चला गया। ढीठ नहीं, इब्ने ढीठ, इसने एक आंख विंग करते हुए कहा। जिनके अंदर जाते ही वो इसे खींचता हुआ अपने साथ अपने रूम में लाया था और दरवाजा बंद करते ही इसके होंठों पर झुका था। इतना घटिया मजाक करने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? वो गुस्से से बोला। मैंने कुछ नहीं किया, वो फूली हुई सांसों के दरमियान बोला। पता नहीं क्या जादू कर दिया तुमने मुझ पर, अपना ही होश नहीं रहता। तुम्हें एक पल अपने सामने ना देख मुझे लगा बस दुनिया खत्म मेरी। मेरी सांसें सीने में उलझ गई थी। एक पल और तुम इस वक्त मेरे सामने ना आते तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मर। शुगर ने इसके अल्फाज मुंह में रोक दिए थे। शुगर शर्मा कर पीछे हुआ तो जिमिन ने इसे बैठा करते हुए कहा। कहाँ जाने मन, अब मेरी बाहें ही तुम्हारा आखिरी ठिकाना है। मुझे आपसे शर्म आ रही है। मैं शादी के बाद तुम्हारी रूह तक तुम्हारे करीब होऊंगा, फिर तुम्हें शर्म तो नहीं आएगी ना? हाँ? प्रोफेसर प्लीज ऐसी बातें ना करें। प्रोफेसर? प्रोफेसर क्या होता है? जान, सोनू, मोनू, बेबी ऐसे बुलाओ, अब तो शादी होने वाली है। तो हस्बैंड को प्रोफेसर कौन बोलता है? अभी शादी हुई नहीं है, जब होगी तब सोचूंगा कि क्या बोलना है। शुगर को भी जिमिन को तंग करने में मजा आ रहा था।
एंजल, डेविल से चालाकी, इसने से गुदगुदी करते हुए कहा। ओ नो 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 नो। वो थे और कमरे में इनकी हंसी की आवाज। एक हफ्ता हो चुका था तय की जान सूली पर लटकी हुई थी। इस दुश्मन जान जालिम शख्स ने पलटकर इसे देखा तक नहीं था। वो जानता था कि वो नाराज है इससे, तभी तो पलटकर आया भी नहीं था यहाँ। अब भी रात गहरी थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, चारों ओर गहरी खामोशी का राज था। इसे कमरे में सांस नहीं आ रहा था। बेचैनी हाथ से सवा हुई, दम घुटना सा महसूस हुआ तो कदम खुद ब खुद सीढ़ियों की जाने बढ़े थे। वो आकर छत पर खड़ा हुआ। जहरा दिल पर बस एक ही शख्स सवार था। अब तो आती जाती सांस में भी एक ही नाम पिरोया था इसने, कि अपनी सांसों से भी तय को जॉन जंको की खुशबू आती थी। वो इस कदर इसकी हवासों पर सवार हुआ था कि अब भी इसे जैसे खुद में से इसी की खुशबू आ रही थी। तभी इसने आंखें मूंदे इसकी खुशबू महसूस की थी। जब इसे अपने पीछे जानी पहचानी आहट महसूस हुई। रात की तारीकी और तन्हाई में खड़े वो दो लोग, जिनके दिल एक ही ताल पर धड़क रहे थे, तो जैसे अपनी जगह पर जम गया था। ठंडी हवा के झोंके इन दोनों को छू कर गुजरते मोहब्बत की खुशबू चारों जानिब बिखेर रहे थे। दोनों खामोश थे, बस एक दूसरे की मौजूदगी, धड़कनें और खुशबू तक महसूस कर रहे थे। जब वो आराम से चलता इसके पास आया, कई पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। मैंने लाख कोशिश की तुमसे दूर रहने की, मगर रह नहीं पाया। ये मेरे इश्क की इंतहा समझो या जुनून की हद। कि तुम्हें पाए बगैर अब शायद चैन से मर भी ना पाऊं मैं। जिस दिन तुम्हारे लबों से इनकार सुना तो सोच के गया था कि नहीं आऊंगा, तुम्हारे बगैर मर नहीं जाऊंगा। मगर आज जब तुम्हारे बगैर वाकई मरने लगा तो चला आया। अब मुझे इनकार की वजह जाननी है। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला तो इसे नजरें चुरानी पड़ी। जबकि जॉन जंगकुक पागल तो था नहीं, मशहूर जमाना ग्रीन मॉन्स्टर था, तो कैसे नहीं जानता इसका डर, रहम और वसवसे। मगर मुश्किल तो ये थी कि वो इसे अपने बारे में, अपनी ताकत के बारे में नहीं बता सकता था। नहीं बता सकता था इसे हकीकत कि वो जिस शख्स से खौफ खाए बैठा है, इस तरह के कुत्ते तो ग्रीन मॉन्स्टर जेब में लिए फिरता है। और वो इस वजह से खुद को जेके से दूर करना चाहता है कि इसकी वजह से जॉन जंगकुक को कुछ हो ना जाए। हाँ, तो वो तो यूं भी इसके दूर होने से एक अजाब झेल रहा था। सीने में सांस उलझाए बैठा था, मरने को था। बोलो तय, आप नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में। कहाँ से हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ रहा हूँ। जंगकुक को इन हालात में भी इस पर टूट कर प्यार आया। वो असल बात छुपा गया था और एक स्टूपिड सा बहाना बना रहा था। और अगर मैं कहूँ कि मैं सब जानता हूँ कीमते हूँ कि कैसे छोटी उम्र में तुम्हारे सुतेले डैड ने तुम्हें रेड लाइट एरिया में बेचा था। हाँ, और तुम्हारी माँ इसी सदमे से तड़पती मर गई। कैसे इस दरिंदे ने तुम्हारी इकलौती बहन के खानदान को खत्म कर दिया। वो बोलता गया जबकि तय फटी फटी आंखों से सामने खड़े शख्स को देखे गया। आंसू लगातार इसकी आंखों से गिर रहे थे।
जो इसके बेहद करीब आ चुका था। होठों से इसके आंसू चुने। माथे से माथा टिकाकर आंखें बंद कर ली। मगर ये भी जानता हूँ कि रानी बाई के पास रहने के बावजूद तुम तानी नहीं बन पाए। ना ही दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मतलब, कोई भी तुम्हें तानी बना सकती है। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हें सिर्फ मेरा होना है। तुम सिर्फ मेरे लिए बनाए गए हो, सिर्फ मेरे लिए। वो नफी में सर हिलाने लगा तो जंगकुक ने हाथों के प्याले में इसका चेहरा भरा। हे, डोंट यू डेयर, कोशिश ही मत करना ऐसे कहने की कि तुम मेरे नहीं। नहीं तो अपने हाथों से जान ले लूंगा तुम्हारी, समझे? वो बेखुद सा होता है, इसके होठों पर झुका। अब खुद पर काबू पाना मुश्किल हो चुका था, सो एक झटके से इससे दूर हुआ था और वहां से निकलता चला गया। वो भागकर अपने कमरे में चला गया था। सुबह जब तय की आंख खुली तो माइक इसकी पैकिंग कर रहा था। इसने दिल में सोचा, क्या फिर मुझे यहाँ से कहीं भेजा जा रहा है? सो आर्मी, आपको आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर चाहते हो कि टेको की शादी हो नेक्स्ट पार्ट में तो भर भर के कमेंट्स करना, वरना हैरी के पास भेज देना मैंने टेको। फिर मुझे ना कहना ये क्या किया आपने। सच बता रही हूँ मैं, तो इसलिए भर भर के कमेंट्स करना।